हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टोरी पूजा में। आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ पड़ोसन की स्टोरी। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पड़ोसन बनी बहू रानी अपने परिवार वालों के साथ काफ़ी खुश थी, और आखिर वह खुश भी क्यों न हो, जो ससुराल उसे बहुत अच्छा मिला था। अक्सर बाहर काम करने के चलते अपने पति को समय दे पाती और ना ही अपने घर वालों को। ऐसे ही एक रात रानी अपना फ़ोन बेड पर पटक कर अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाती है। रानी को इतना परेशान देखकर रोहित उसके पास जाता है और उसकी परेशानी का कारण पूछता है। और क्या हुआ रानी, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्या बताऊं रोहित, मैं बहुत थक गई हूँ। कल संडे है और संडे वाले दिन भी मुझे ऑफिस बुला रहे हैं। कभी कभी तो मैं अपने ऑफिस से बहुत परेशान हो जाती हूँ, पर क्या करूँ, ऑफिस छोड़ भी तो नहीं सकती ना। हम पर और हम कर भी क्या सकते हैं। देख लो, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। मोहन वहाँ से उठकर सोने चला जाता है। रानी भी सो जाती है और अगली सुबह रानी सबके उठने से पहले ही ऑफिस चली जाती है। अब जब सब उठते हैं तो रानी को घर में न देखकर सुमित्रा रोहन से पूछती है, रोहित, बहू कहाँ चली गई सुबह सुबह? माँ, आज उसकी कुछ अर्जेंट मीटिंग थी, इसलिए उसको आज जल्दी ऑफिस जाना पड़ा। बहू मीना अपने घर का जरा भी नहीं ख्याल रख सकती। यह नहीं कि आज संडे है तो घर पर रहूं, घर का ख्याल रखूं। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। नेहा भी कॉलेज के काम से बाहर ही रहती है। घर में उसका छोटा बच्चा भी तो है, उसका भी ख्याल नहीं। माँ, आपको पता है वो भी परेशान है। कल रात वो उदास थी क्योंकि वो भी थक जाती है। हमें इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। रोहित और सुप्रिया आपस में बात कर ही रहे थे, तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक हुई। जा बेटा देख कौन आया है। सुमित्रा जी की बात सुनकर रोहित दरवाज़ा खोलता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी पड़ोसन की बेटी काजल उसके दरवाजे पर अपने हाथ में खाना लिए खड़ी है। अरे काजल, तुम यहाँ, और तुम्हारे हाथ में क्या है? अरे कौन है? किससे तू इस तरह खड़े होकर बातें कर रहा है? मैं हूँ आंटी काजल। हटो, अब मुझे आंटी जी से बात करने दो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। काजल रोहित को साइड कर अंदर जाती है और टेबल पर खाना रख देती है। आंटी जी, मैं हूँ। भाभी जब सुबह जा रही थी तब उन्होंने मुझसे कहा था कि आज उन्हें जल्दी निकलना पड़ेगा। वह आप लोगों के लिए खाना नहीं बना पाई, इसलिए उन्होंने मुझे खाना देने को कहा है और आप लोगों का ध्यान भी रखने को कहा है। वो आपकी तबीयत ठीक नहीं है ना? काजल के मुंह से ये बातें सुनकर सुप्रिया की आंखें भर आई और वह अपने शब्दों को याद करके हुए बोल रही थी। कितनी गलत मैं अपनी बहू को समझ रही थी। वो कितना सोचती है मेरे बारे में, और एक मैं हूँ जो अपने बहू को न जाने क्या क्या बोल रही थी। क्या हुआ आंटी जी, आप क्या सोचने लगी? कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। क्या क्या बनाकर लाई है तू ऐसे? आप खुद ही देख लीजिए। आरुष कहाँ है? उसके लिए मैं बॉर्नवीटा लेकर आई हूँ, वो अपने कमरे में सो रहा है। ठीक है, मैं जाती हूँ और उसे उठा कर लाती हूँ। काजल उसके कमरे में चली जाती है और इधर रोहन अपनी माँ से कहता है, देख रही हो माँ, आपकी बहू आपका कितना ख्याल रखती है, और एक आप हो जो उसे कैसा समझ रही थी। उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती, बस मुस्कुराती हुई वही काजल भी और उसको उठाने कर ले आती है। जिसके बाद सभी लोग सुबह का ब्रेकफास्ट करते हैं और सुबह से शाम हो जाती है, पर अब तक रानी घर नहीं आई थी। शाम को एक बार फिर काजल खाना लेकर आ जाती है। अरे तू क्यों हम सब की इतनी चिंता करती है? अभी रानी
आती ही होगी। भाभी को आने में ना जाने कितना समय लगेगा और घर आकर थकी हारी खाना थोड़ी ना बनाएगी। काजल की बात सुनकर अब सब शांत हो जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। आज किसी को भी रानी का ख्याल नहीं आया। कुछ देर बाद काजल वहाँ से अपने घर चली जाती है और जाते जाते ही रानी आती है। काजल को अपने घर के बाहर देख रानी को कुछ समझ नहीं आता है और वो कोई रिएक्ट ना करते हुए घर के अंदर चली आती है। रानी के हाथ में सामान रखा था, वो खुशी से अपने घर वालों को आवाज़ दे रही थी, माँ जी, रोहित, आरुष, कहाँ हो आप सब? देखो हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। आवाज़ सुनकर सभी बाहर आते हैं। रानी के हाथ में सामान देखकर रोहित पूछता है, रानी यह तुम्हारे हाथ में क्या है? आज मैं लेट हो गई ना तो मैंने सोचा सभी के लिए खाना आज बाहर से ही लेकर आऊँगी। डाइनिंग टेबल पर आइए सब लोग, सभी लोग खाना खा लीजिए, मैं निकालती हूँ। पर मम्मा हमने तो खाना खा लिया है। खाना खा लिया? पर कैसे माँ जी, की तबीयत तो खराब है। रोहित आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं, फिर खाना कैसे बन गया? काजल बुआ ने काजल बुआ ने लाया था खाना। काजल, पर वो यहाँ क्यों आई थी? मतलब मैंने तो उसको सुबह और दोपहर का खाना देने को कहा था, लेकिन वो रात को क्यों आ गई? हमें लगा रात का खाना भी तुम्ही ने कहा होगा, इसलिए वो यहाँ आई है। वैसे भी तुम बिजी इतनी रहती हो। रोहित की बात सुनकर रानी कुछ नहीं बोलती और खाना वहीं रखकर चुपचाप चली जाती है। रानी को उदास देख रोहित उसके लिए खाना निकालकर उसके पास ले जाता है। क्या हुआ रानी? देखो तुम काजल को गलत मत समझो, पर तुम आज बहुत लेट थी और इसलिए उसने हमारे लिए खाना बनाया। वो बात ठीक है, लेकिन क्या आप लोगों को मेरे लिए इंतज़ार नहीं करना चाहिए था? अच्छा, आई एम सॉरी, बस आगे से हम ध्यान रखेंगे, पर फिलहाल तो तुम कुछ खा लो। रोहित की बात सुनकर रानी खाना खा लेती है। रोहित और रानी आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ आरुष आ जाता है। अपनी माँ से कहता है, मम्मा कल स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, तो आप दोनों को ज़रूर आना है। हाँ बेटा, हम ज़रूर आएंगे। अभी रात ज़्यादा हो रही है तो आप अपने कमरे में जाइए और जाकर सो जाइए। आरुष की बात सुनकर रानी रोहित का चेहरा देखने लगती है और आरुष को हाँ में जवाब देकर उसको अपने कमरे में भेज देती है। अब अगले दिन फिर रानी जल्दी जल्दी ऑफिस के लिए निकल जाती है। रानी अपने घर को, अपने बेटे को, अब अपने पति को ज़रा भी समय नहीं दे पा रही थी और आज वो अपने बेटे की पेरेंट्स मीटिंग में भी, इसलिए वो अपने बॉस के पास जाती है और हाफ डे लेने के लिए उसे बॉस से बोलती है, पर उसे उसके बॉस मना कर देते हैं। वहीं आरुष अपनी माँ की राह देखता रहा, पर रानी नहीं आई। काजल वहाँ साड़ी पहनकर आती है। रोहित, आज भी भाभी नहीं आई। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं आरुष की पेरेंट्स मीटिंग में आऊँ उसकी बुआ बनकर? वैसे भी यहाँ नेहा नहीं है, आंटी बीमार है, तो क्या मैं? काजल की बात सुनकर रोहित उसको हाँ कर देता है और आरुष के पेरेंट्स टीचर मीटिंग को अटेंड करता है। शाम को जब रानी घर आती है तब आई एम सॉरी बच्चा, मुझे छुट्टी नहीं मिली। मैंने बात की थी सर से, बट मम्मा मुझे आपसे बात ही नहीं करनी। आरुष वहाँ से चला जाता है और रानी रोहित की तरफ देखने लगती है। रोहित, सच में मैं आना चाहती थी, पर बस करो रानी, कोई बात नहीं, तुम्हारा जगह काजल ने अटेंड कर ली मीटिंग। रोहित, मैं ये क्या देख रही हूँ? मतलब मैं ऑफिस में बिजी क्या हुई? काजल का आना जाना कुछ ज़्यादा हो गया है। हर चीज़ में काजल। अरे तो क्या हो गया? अब तुम अपने बच्चों को टाइम नहीं दे रही, इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है। रोहित भी आज रानी से गुस्सा हो जाता है इसी बात से परेशान रानी भी उदास हो जाती है।
और अब वह काजल के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती है। अगली सुबह रानी अपने ऑफिस जा रही थी तो उसने पहले वह काजल से मिलती है। आइए ना, बैठिए। नहीं काजल, मैं बैठने नहीं आई हूँ, बिल्कुल तुम्हें कुछ समझाने आई हूँ। थैंक यू, तुम इतना ख्याल रख रही हो, पर अब से तुम मेरे घर के मामलों में नहीं पड़ना और मेरे घर से दूर ही रहना। अब मैं अपनी फैमिली को देख लूँगी, समझी काजल। रानी भी अपनी बात बोलकर चली जाती है और परेशान होकर ऑफिस में हेड डाउन करके लेट जाती है। सपने में काजल रानी के मना करने के बाद भी रानी के घर जाती है और उसका ख्याल रखती है। उसका ऐसा नेचर देखकर सुमित्रा उससे कहती है, काजल सच में तू बहुत अच्छी है और एक मेरी बहू को देख, वह कितनी बिजी है, होश और हवास ही नहीं है। अपने घर का पता नहीं क्यों मैंने अपने बेटे की शादी उससे करा दी। मुझे तो तुझे अपनी बहू बनानी चाहिए था, पर कोई बात नहीं। वो कौन सा घर में रहती है, आज से तू ही मेरी बहू है। नहीं नहीं, काजल मेरी जगह नहीं ले सकती है, मैं आपकी बहू हूँ। माँ जी, नहीं नहीं, काजल नहीं। रानी चिल्ला रही होती है, तभी उसके चेहरे पर पानी आता है और वो सपने से बाहर आ जाती है। रानी अब एक झटके से उठ जाती है और अपने आसपास देखने लगती है। क्या हुआ रानी, यह ऑफिस है, क्या सोच रही है तू, क्यों चिल्ला रही है? सॉरी, वो मैं थोड़ा परेशान हूँ, ऑफिस में हलचल देख। रानी का बॉस उसके पास आ जाता है और उससे अपनी केबिन में बुला लेता है। रानी, आई थिंक तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है, इसलिए तुम लीव पर जा सकती हो। अपने बॉस की बात सुनकर रानी खुश हो जाती है और वह 1 महीने का लीव लेकर अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती है। इस तरह से अब रानी अपने परिवार को टाइम देती है। धन्यवाद दोस्तों।